Hello students, welcome to Chemistry Gyan channel. Today's topic is that how can we draw the structures of some inorganic molecules will take. How can we draw the structures of inorganic molecules? So there are some rules that I have written first, then first we'll study these rules, then we'll study the examples. We'll discuss the examples. Your first work is you have to select the central atom. अभी कैसे select करेंगे central atom? तो उसकी पहचान रहती है वो सबसे लेस नंबर होगा एटम. जैसे अब मैं एग्जांपल लेती हूँ BF3, तो बोरोन कम दिखाई दे रहा है, फ्लोरीन 3 दिखाई दे रहे हैं, तो बोरोन इज द सेंट्रल एटम. या फिर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या फिर उसका बड़ा साइज होगा. तो ये 3 क्राइटेरिया से वी कैन डिसाइड द सेंट्रल एटम. और सबसे ईजीएस्ट क्राइटेरिया है कि इट इज लेस नंबर ऑफ एटम्स आर देयर. ठीक है. फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज टर्मिनल एटम, या मैं कहूँ वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे. ऐसा क्यों रहेगा? फ्लोरीन का आपको पता ही है 7 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा. हाइड्रोजन के साथ भी सेम ही केस है. ऑक्सीजन ऑलवेज फॉर्म्स डबल बॉन्ड, नॉट ऑलवेज. अब ये केस आ जाएगा इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर, put the charge on more electronegative atom. Just study this rule, then we'll discuss the example. तो वहाँ समझ में आएगा. Negative charge is there, put the charge on more electronegative atom. और अगर positive charge है तो put the bracket and keep the charge on top of it. तो ये दोनों जो rules हैं ये हम example से समझेंगे. चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करती हूँ. BF3, राइट. बोरोन के अंदर आप अगर एटॉमिक नंबर देखते हैं तो 5 है, 1s2, 2s2, 2p1. 2s2 2p1 मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. चलिए बोरोन आपने बीच में लिखा, सेंट्रल एटम सबको दिख रहा है. बोरोन कम है नंबर में तो आपने बोरोन लिखा. फ्लोरीन आपने तीनों साइड में लिखा कॉर्नर्स पे. ठीक है. मैंने कहा था फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स टर्मिनल एटम और सिंगल बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है. सिंगल बॉन्ड बना दिया, 1 2 3. ठीक है. अभी बोरोन के पास 3 है तो 3 ही शेयर कर सकता है, तो 1 2 3 शेयर करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BF3. चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं. CO2, कार्बन कम नंबर में है तो सेंट्रल एटम. ऑक्सीजन साइड में. तो अभी आपने क्या करना है, ऑक्सीजन फॉर्म्स डबल बॉन्ड बनाया आपने. ठीक है. तो कार्बन के पास कितना रहता है, 4. तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 हो गया इसका. ऑक्सीजन का के पास कितना रहता है, 2. तो अभी आपने यहाँ देखा कि 2 यहाँ से शेयर करे और 2 यहाँ शेयर करे, तो यहाँ हो जाता है हमारा CO2. चलिए अब आता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, PO3 3-. ठीक है. इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे. चलिए सबसे पहले डिसाइड करेंगे सेंट्रल एटम कौन है. फॉस्फोरस दिख रहा है सबको, क्योंकि कम नंबर में है तो फॉस्फोरस इज द सेंट्रल एटम. आपने लिखा फॉस्फोरस. ओके. मैंने आपको एक रूल कहा था, इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर पुट द चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन लिखे मैंने पहले, 1 2 3, और 3 ही नेगेटिव चार्ज हैं तो आपने इस पे नेगेटिव चार्ज लगाया, 1 2 3. ठीक है. ऑक्सीजन 6 ऑलरेडी हैं, उसके बाद उसने एक गेन कर लिया, नेगेटिव चार्ज आ गया तो एक गेन हो गया, 7 हो गए. तो मतलब अभी ऑक्सीजन कितने की शेयरिंग कर सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है. तो वो क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड. 1 2 3. सबको ये बात समझ में आती है. CO2 के अंदर मैंने ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाया था, लेकिन यहाँ पर मैं सिंगल बॉन्ड बना रही हूँ क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. अब मैं फॉस्फोरस की बात करती हूँ. येस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या रहता है, अगर मैं देखूँ तो 5 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. तो आपने देखा तो 1 2 3 हो गए, 2 बच गए मतलब एक लोन पेयर है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है एक लोन पेयर. तो फॉस्फोरस के ऊपर क्या आ जाता है, एक लोन पेयर आ जाता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PO3 3-. चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, NH4+. ठीक है. नाइट्रोजन इज अ सेंट्रल एटम. हाइड्रोजन आपने 4 रिप्रेजेंट करे. मैंने कहा था इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर देन यू हैव टू पुट द ब्रैकेट. आपने ब्रैकेट लगाया एंड कीप द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. ठीक है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH4+. चलिए अगले स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, XeO3. ठीक है. जिनॉन 8 है, या ऐसे कहें ऑक्सीजन 3 है, 3 ने डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड. ठीक है. जिनॉन के पास 8 हैं, 2 यहाँ से हुआ, 2 यहाँ से हुआ और 2 यहाँ से हुआ, 6.
दो बच गए मतलब कितना लोन पेयर हुआ, एक लोन पेयर, तो आपने एक लोन पेयर को जिनॉन के ऊपर रिप्रेजेंट किया। चलिए नेक्स्ट बात करती हूँ वाटर, H2O, ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन आपने लिखा, सेंट्रल टर्मिनल एटम जो आपने पहले ही बात करी थी। ऑक्सीजन को देखिए यहाँ पर 1 2, तो अभी कितना बच गया, 6 है उसके पास, ऑक्सीजन के पास 6 है, तो 2 यहाँ यूज हो गया, अभी 4 बच गया, 4 बच गया मतलब कितना हो गया उसके पास लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने 2 लोन पेयर को रिप्रेजेंट किया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O। सो अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमने मेन जो 2 रूल्स पढ़े हैं वो क्या थे, इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर देन पुट द चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, and if the positive charge is there keep the bracket, put the bracket and keep the charge on it. Now your next structure is XeO2F2। चलिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसमें क्या करना है हमें। जिनॉन है सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन 2 रिप्रेजेंट करे, 2 फ्लोरीन करे। ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बना दिए, फ्लोरीन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, अब हम देख पा रहे होंगे कि जिनॉन के पास 8 चाहिए उसको, 1 2 3 4 5 6, तो कितना बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन का आप क्या करेंगे, एक लोन पेयर बनाएंगे। सल्फेट आयन SO4-2, SO4-2 को भी ध्यान से समझेंगे, सल्फर इज द सेंट्रल एटम, ठीक है, 4 ऑक्सीजन है, लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, इफ नेगेटिव चार्ज इज देयर पुट द चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सबको पता है कि सल्फर और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन 2 ही नेगेटिव चार्ज हैं, तो आपने 2 पर क्या लगाया, नेगेटिव चार्ज लगाया, और अब जो 2 ऑक्सीजन बच गए उसके अंदर क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स ऑफ इनऑर्गेनिक molecules. If you like the trick, please click on like button, share and subscribe my channel. Thanks for watching.